हेलो दोस्तों, क्या जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो कभी सोचते हैं कि आपको इस काम में सफलता मिल जाएगी, या अगर सफलता नहीं मिलती तो थोड़े टाइम के प्रयास के बाद आप उस काम को छोड़ देते हैं और आप सोचते हैं ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं था, मैं इसे नहीं कर सकता, या ये मैं इसमें सफल नहीं हो सकता। तो यकीन मानिए, जब भी आप कोई नए काम की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास रखें कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर सफलता नहीं मिली तो आप तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि सफल ना हो जाए। तो आज की मेरी कहानी यही सिखाती है कि कैसे आप अपने काम में सफल हो सकते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उर्वशी। तो चलिए सुनाती हूँ आपको आज की कहानी। एक लड़का था जिसका नाम था हरीश। वो एक गांव में, छोटे से गांव में पला बड़ा था। मन में आगे बढ़ने की बहुत उमंग थी और कुछ अच्छा ही करने का उत्साह भी था। घर वालों से जिद करके पढ़ाई के लिए शहर चला गया। कॉलेज में भी अच्छे नंबर से पास हुआ और एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। करीब 4-5 साल वो गांव में लौटा तो उसने देखा आज भी गांव वालों में आपस में बहुत प्यार है। अब गांव के लोग सभी उसे इंजीनियर बाबू कहकर बुलाते थे। हरीश यह सुनकर कहीं ना कहीं बड़ा अपने आप को सम्मान महसूस करता था कि मैं ही यहाँ पर एक पढ़ा लिखा हूँ और मुझे सब इंजीनियर बाबू बुलाते हैं। तभी उसे किसी ने बताया कि गांव में एक साधु बाबा आए हैं और वो जब भी नाचते हैं बारिश होने लगती है। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई। हरीश तो साइंस का छात्र था और वो जानता था कि ऐसा कोई जादू नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। उसे लगा ये बाबा भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यही सोचकर बाबा से मिलने चला गया। हरीश ने जाकर बाबा को चैलेंज कर दिया और कहा, आपके पास कोई जादू नहीं है, और अगर आपके नाचने से बारिश हो सकती है तो मेरे नाचने से भी जरूर होगी। कुछ गांव वाले देखने के लिए इकट्ठा हो गए। अब हरीश ने नाचना शुरू किया। नाचते हुए बार बार आसमान की ओर देखता, लेकिन बारिश तो नहीं होने वाली थी। थोड़ी ही देर में हरीश थक कर चूर हो गया और बैठ गया। अब बाबा की बारी थी। बाबा ने नाचना शुरू किया और नाचते ही रहे। बहुत देर तक नाचे, लेकिन उसके बाद भी बारिश नहीं हो रही थी। बाबा भी लगातार नाचे जा रहे थे और थोड़ी ही देर में आसमान में बादल छाने लगे। बाबा नाचते हुए थके नहीं, बल्कि घंटों नाचते रहे और कुछ देर बाद बादल जमकर बरसे और घनघोर बारिश हुई। अब हरीश का सर शर्म से झुक गया और उसने बोला, बाबा इस जादू के बारे में मुझे बताइए। बाबा ने कहा, बेटा ये कोई जादू नहीं है, ना ही ये कोई कला है। ये तो बस एक दृढ़ निश्चय है कि मैं जब भी नाचता हूँ मैं 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहला ये कि मैं खुद को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी, और दूसरा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। तो बस यही इस बारिश और नाच का राज है। हरीश को अब अपनी सारी डिग्रियां इस ज्ञान के आगे बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी। उसने विज्ञान की किताबें तो बहुत पढ़ी थी, पर जीवन के इस अनमोल ज्ञान का अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ। तो मित्रों, यही है कहानी और यही है आपकी और मेरी और सबकी सफलता का मूल मंत्र। जब भी कोई काम करें, सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखें कि आपको सफलता जरूर मिलेगी और कोई काम असंभव नहीं है। आपकी सोच और प्रयास से हर असंभव को संभव किया जा सकता है। और सफलता एक बार में नहीं मिलेगी, 2 बार में नहीं मिली, 10 बार में नहीं मिली, तो तब तक करते रहिए जब तक कि आपको सफलता आपके पैर ना छू ले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, और तब तक आप प्रयास जारी रखिए जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।